नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गाइडेंस पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आप सभी काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं कि एमआरएस के बीएस का कब रिजल्ट आने वाला है और इस बात से काफ़ी परेशान भी हो गए हैं क्योंकि इसमें काफ़ी गड़बड़ी भी देखने को मिली है। कभी लिंक एक्टिव होता है, कभी जब आप रिजल्ट देखते हो देख नहीं पाते हो। ये सब इन सब चीज़ों से आप कहीं ना कहीं क्या हो रहे हो, परेशान हो रहे हैं। तो आज अपन इस वीडियो में एक बात करेंगे कि क्या अपना ये जो रिजल्ट वाला जो इंतज़ार है, ये ख़त्म होगा या नहीं होगा, या यही सिलसिला चलता रहेगा? क्योंकि आप पूरे मार्च जो अप्रैल जो महीना गया आपका, अप्रैल के बाद में आपका जो मई का जो महीना है वो भी गया और जून भी स्टार्ट हो गया है। क्योंकि अपन एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मई अप्रैल लास्ट तक रिजल्ट आएगा। उसके बाद में अपन ने ये एक्सपेक्ट की कि मई में तो आ ही जाएगा फर्स्ट वीक में, फिर ये सोचा था मिड मई में आ जाएगा, लास्ट मई तक आ जाएगा। और फिर सभी आशा कर रहे थे कि जो स्टार्टिंग का जो जून जून है, फर्स्ट वीक है, उसमें भी आने की संभावना है। पर वहाँ तक भी नहीं है और काफ़ी इंतज़ार के बाद में आप सभी हताश हो रहे हो। और हताश होना एक स्वाभाविक भी है क्योंकि किसी का अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, ये किसी को अभी कोई कंफर्म नहीं है। क्योंकि सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है, कंपटीशन को किसी का कोई पता नहीं। अच्छे नंबर होने के बाद में जिनके बहुत अच्छे नंबर हैं वो भी स्टूडेंट भी बहुत ज़्यादा परेशान है, शर्म और किसी की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं इसकी वजह से। क्योंकि अगर हमारा रिजल्ट आ जाता तो हमें कंफर्म हो जाता कि हमारा इसमें हो गया, हम और किसी की तैयारी करें या न करें, बहुत चीज़ें कन्फ्यूजन में चल रही है। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं, आप सभी ने एग्ज़ाम दे दिए और आप सभी का पेपर अच्छा गया है। ना ही तो अब आपके मार्क्स बढ़ने वाले, ना ही आपके मार्क्स घटने वाले। बस ये है कि आपने काफ़ी जब लंबा इंतज़ार कर लिया तो अपन अब एक कल जो 15 तारीख है सोमवार, उसका इंतज़ार और कर लेते हैं। या उससे पहले भी आज भी शाम को आ सकता है, लेकिन कल मंडे है क्योंकि आज तो संडे है। तो कल जो मंडे होगा तो उसमें कल अपन एक उम्मीद कर सकते हैं कि आपको एक रिजल्ट देखने को मिल जाए। देखो, ये एमआरएस है, नई नई संस्था है, तो अभी इसका पूरी तरह से ये अच्छी तरीके से काम नहीं कर रही है। क्योंकि ये कभी अपन उम्मीद करते हैं कि कल रिजल्ट आएगा और लिंक भी एक्टिव हो जाता है, बट आप रिजल्ट शो नहीं हो पाता है। तो कहीं ना कहीं क्या है कि अच्छी तरीके से अभी तक पूरी तरह से डेवलपमेंट नहीं हुआ है। और हम भी यहाँ ऑलरेडी एमआरएस में दोस्तों में काम कर रहा हूँ, कर्नाटक में मैं पोस्टेड हूँ। हम भी इस चीज़ से काफ़ी परेशान हैं कि एमआरएस अभी नई नई है, नए नए रूल्स लागू कर रहे हैं। अभी तक पूरी तरह से अच्छी तरीके से ये संस्था अभी तक नहीं चल रही है। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा कि अच्छी तरीके से चलने लगेगी, क्योंकि स्टार्टिंग में दिक्कतें आती हैं। तो आप सभी जो रिजल्ट को लेकर जो काफ़ी जो परेशान हो रहे हैं, तो आपको इतना रिजल्ट देखना भी नहीं है। अब जब इतने दिन आप इंतज़ार कर चुके हो तो आप थोड़ा सा और सब्र रख लो, कल आप और देख लो कि रिजल्ट आपका आ जाएगा। और जो ऑलरेडी जो तैयारी कर रहे हैं, दूसरी वैकेंसी की तैयारी करना स्टार्ट कर चुके हैं, तो उनको तैयारी भी करते रहना है। और अगर आपका तैयारी में मन नहीं कर रहा है तो अब थोड़े दिन, ज़्यादा दिनों की बात नहीं है, अब कल आप इंतज़ार कर सकते हो। तो वैसे भी एमआरएस को अगस्त तक ये कंप्लीट प्रोसेस करनी है, क्योंकि अब एमआरएस की जितने भी स्कूल हैं वो ओपन हो चुकी है, सेशन स्टार्ट हो चुका है, उनको टीचरों की आवश्यकता है। यहाँ तक कि एमआरएस में गेस्ट फैकल्टी अभी भी है और उनको फिर से, अब हमारे जो स्कूल है उसमें फिर से जो गेस्ट फैकल्टी उनको बुला लिया गया है। उनको क्यों बुला लिया गया है? क्योंकि एमआरएस, अगर एमआरएस प्रोसेस बहुत जल्दी करती तो ये हमारे कहीं न कहीं एक नोटिस के थ्रू बता देती है सभी स्कूलों को कि आपको गेस्ट फैकल्टी को नहीं लगाना है। लेकिन वो थोड़ा-सा डिले कर रही है। उन्होंने वादा किया है या उन्होंने कहा है नोटिस के थ्रू कि हम अगस्त तक ये प्रोसेस कंप्लीट कर देंगे। अब अपन देखते हैं कि अगस्त तक ये कंप्लीट प्रोसेस करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि कहने और करने में बहुत ही फ़र्क होता है। ये अपनी बात पर, कोई भी बात पर अमल नहीं कर रहे हैं। अब रिजल्ट में इनको इतने दिन लगाने ही नहीं चाहिए। काफ़ी दिनों के बाद में इन्होंने आंसर की निकाली है और आंसर की निकालने के बाद में अपन ये सोच रहे थे कि रिजल्ट भी बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। लेकिन अब दोस्तों, रिजल्ट में इतना ज़्यादा दिन लगेंगे नहीं, क्योंकि जब आंसर की निकाल चुके हैं और अब तो रिजल्ट ही है। और रिजल्ट के बाद में फिर आपका दोस्तों डीबी स्टार्ट हो जाएगा। तो डीबी में ये ज़्यादा दिन नहीं लेंगे, क्योंकि पहले से ऑलरेडी ये लेट हो चुके हैं। क्योंकि अगस्त तक इनको पूरी कंप्लीट ये प्रोसेस कंप्लीट करनी है और टीचरों को ज्वाइनिंग भी देनी है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अभी जो गेस्ट फैकल्टी है उनको वापस बुला लिया गया है। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से वो क्या है कि थोड़ा सा आराम से कर रहे हैं। और एक प्रोसेस में टाइम भी लगता है, क्योंकि ना ही तो आपके हाथ में ना ही मेरे हाथ में। अपन देखो, स्टूडेंट को हमेशा हर चीज़ की जल्दी रहती है। वो एग्ज़ाम देता है, उसको हर चीज़ तुरंत चाहिए। और चाहिए भी क्यों? क्योंकि उसको भी एक रास्ता मिल जाता है कि इसमें अगर मेरा होगा या नहीं होगा, अगर मुझे इसका कन्फर्म पता चल जाए तो मैं आगे की प्रोसेस करूँ। अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो भाई आपको तैयारी तो करनी ही है। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक आपको तैयारी करनी है। और क्लियर देखो किसी के कितने अच्छे मार्क्स हो, लेकिन फिर भी एक डर बना रहता है, क्योंकि ये कंपटीशन है भाई।
कि मेरा होगा या नहीं होगा। तो आप सभी की जो फीलिंग है मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट था, क्योंकि मैं भी अभी मेरे को ज़्यादा दिन हुए नहीं, अभी मेरे को 2 साल मेरी जो प्रोबेशन पीरियड है ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। और आपका भी आप सभी की भी उम्मीद करता हूँ कि जल्दी आपको जॉइनिंग देखने को मिलेगी। और जॉइनिंग करने के बाद में आप सभी का एमआरएस में और केवीएस में स्वागत है। आप सभी भी अच्छी तरह से अपने जो कार्यभार है उसको संभालोगे और बच्चों को अच्छी शिक्षा दोगे। तो दोस्तों आपको कल जो 15 तारीख है 1-2 बार जाके साइड पे देख लेना है, ज़्यादा नहीं देखना है। अपना एक टेलीग्राम भी है, वहाँ से आप टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहाँ से जुड़ सकते हो, वहाँ भी आपको सूचना मिल जाएगी। इतना ज़्यादा आपको घबराना भी नहीं है और इतना टेंशन भी नहीं लेना है, जो होगा वो देखा जाएगा। अब रिजल्ट अब तो उनको निकालना ही पड़ेगा भाई, अब तो काफ़ी लंबा टाइम हो गया। अब तो एक रिजल्ट आने का ऐसे मान लो कि ऑटोमेटिकली टाइम आ चुका है। तो आप ज़्यादा चिंता ना करें, ज़्यादा सर्च भी ना करें, क्योंकि जो साइड है वो भी हैक हो जाती है। ज़्यादा आप बार बार सर्च करते हो तो आपको एक ऑफिशियल, एक तो आपको हर चीज़ पर विश्वास नहीं करना, आपको ऑफिशियल एमआरएस की जो साइड है वहाँ पे जाके आपको रिजल्ट चेक करना है। ऐसे ही आपको कोई लिंक भेज देता है, उसको आप लिंक को खोलते हो, वहाँ पे आपका खुल नहीं पाता है, तो इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है। अभी फ़िलहाल 10 तारीख को जो नेक्स्ट है उसने भी नोटिस के थ्रू बताया कि हमने रिजल्ट से रिलेटेड अभी कोई भी लिंक एक्टिव नहीं किया है। और जैसे ही एमआरएस का रिजल्ट आता है नोटिस का थ्रू आता है, पहले वो सर्कुलर निकालते हैं उस सर्कुलर में बताते हैं कि हमने टाइप 2 का रिजल्ट निकाल दिया। ऐसे ही केवीएस का रहता है, ये एक नोटिस के थ्रू रिजल्ट निकालते हैं, आपका रिजल्ट भी आएगा। अब जो केवीएस एनवीएस वाले उनका जैसे रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के बाद में आप सभी को इंटरव्यू होगा आपका, और आपसे रीजन भी भरवाए जाएंगे। देखो सभी के रीजन भरवाना तो गलत बात रहेगी, क्योंकि जिनका सिलेक्शन नहीं है उनको रीजन भरवाने से कोई मतलब नहीं है। इसलिए जिनका सिलेक्शन होगा, जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट आने के बाद में आपके कन्फर्म तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन रीजन आपके ज़रूर भरवाएंगे और आपको इंटरव्यू की तैयारी भी करते रहना चाहिए, क्योंकि आपको एक अच्छा मौका मिल रहा है, अच्छा टाइम मिल रहा है। क्योंकि फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा, वो बहुत जल्दी इंटरव्यू कंडक्ट करवा लेंगे और इंटरव्यू होने के बाद में फिर आपकी आगे की प्रोसेस होगी। लेकिन एमआरएस में ऐसा कुछ भी नहीं है, एमआरएस में कोई प्रेफरेंस नहीं भरवाएंगे दोस्तों, आपको मैं बता दूं एमआरएस में कोई प्रेफरेंस नहीं है। आपको जो पोस्टिंग देंगे वो रैंडमली देंगे, स्टेट वाइज देंगे, जहाँ पे पोस्ट वैकेंट है वहाँ आपको वो डाल सकते हैं, और पूरे इंडिया में कहीं पर भी डाल सकते हैं। जहाँ पर एमआरएस की स्कूल है वहाँ पे वो डाल सकते हैं, राजस्थान में भी है, कर्नाटक साउथ में भी है, चारों तरफ एमआरएस की स्कूलें हैं। और इस बार भी नई नई स्कूलें खुली हैं, फंक्शनल हो रही है, पहले नॉन फंक्शनल थी अब फंक्शनल में कन्वर्ट हो रही है। तो दोस्तों आपको घबराना नहीं है, रिजल्ट आपको कल देखने को मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये कल डाल देते हैं, कल नहीं डाल देते, देखो इन पर पूरा विश्वास नहीं, जब तक मैं तो तब तक नहीं मानता जब ये रिजल्ट निकाल नहीं देते, क्योंकि इनकी संभावना अपन सोचते हैं कि कल आ जाएगा लेकिन आ नहीं पाता है, क्योंकि ये अपनी बात पर खरे नहीं उतर रहे हैं। अपन एक संभावना, एक पॉसिबिलिटी व्यक्त करते हैं और उस पॉसिबिलिटी के बाद में अपन उम्मीद लगा के बैठे हैं कि ये रिजल्ट निकालेंगे। भाई इतनी देरी क्यों कर रहे हैं, देरियों के बहुत सारे के कारण होते हैं इनके भी, जो अगर वो कंप्लीट प्रोसेस नहीं हो पाता तो उससे पहले ये भी नहीं निकालते, इनको भी एक प्रोसेस फॉलो करना होता है, क्योंकि डायरेक्टली ये भी रिजल्ट निकाल नहीं सकते। कहीं ना कोई एरर रहा होगा, अगर वो एरर जैसे कंप्लीट हो जाता है, रिजल्ट ऑलरेडी इनका रेडी है और अब ये रिजल्ट निकाल देंगे। तो आपको घबराना नहीं, जैसे रिजल्ट आएगा, जैसे आपको टेलीग्राम पे अपडेट दे दिया जाएगा, वीडियो के माध्यम से भी आपको बता दिया जाएगा। तो और आप जो एमआरएस और केवीएस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर ही चेक करें, अदरवाइज कोई भी जो आपको लिंक वगैरह भेज रहे हैं उस पर विश्वास ना करें और थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, क्योंकि आप एक स्टूडेंट हो। और मैं समझता हूँ कि आप सभी इस चीज़ को लेकर परेशान हो कि सर रिजल्ट आ जाए तो हमें भी एक सही रास्ता मिल जाए, हम आगे की प्रोसेस की तैयारी करें। वो बात आपकी ठीक है, बट ये कुछ चीज़ें होती हैं, देखो अपन को जिन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत होती है, कि आपको इस समय क्या है, रिजल्ट की ज़रूरत है, जब ज़्यादा चीज़ की ज़रूरत होती है ना वो और भी ज़्यादा लेट होती है। अपन और जितनी जल्दी करने की कोशिश करेंगे वो उतना ही ज़्यादा लेट होता है, और सब्र के फल मीठे होते हैं। आप चिंता ना करें, आपने जो इतने दिन इंतज़ार किया, इंतज़ार करने के बाद में जो रिजल्ट आता है उसका मज़ा और ही होता है। तो फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट लेटेस्ट वीडियो के साथ, तब तक आप सभी अपने सेहत का भी ध्यान रखें और इतना घबराने टेंशन ना लें, रिजल्ट टाइम पे आ जाएगा। थैंक यू, कल आप ज़रूर एक बार चेक करना।